दोस्तों आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 1 to 9 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड। ब्लैक और रेड डाई एक साथ रोल्ड की गई। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पर दो डाई का सम एक तो 9 से ग्रेटर हो। गिवन दैट ब्लैक डाई इज रिजल्टेंट इन अ 5। ब्लैक डाई का रिजल्टेंट है भाई 5 है इस क्वेश्चन में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखिए कैसे करें क्वेश्चन को। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड आउटकम इज 36। जब दो डाई एक साथ रोल्ड होती हैं तो आउटकम कितना आएगा इसका 36 आएगा। तो हम यहां पर मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट। ए कोई इवेंट है, इवेंट ऑफ सम ऑफ डाई ग्रेटर देन 9। सम ऑफ डाई ग्रेटर देन 9 आए तो यहां पर क्या हो जाएंगे आपके पास, ये आ जाएगा भाई 4 6 5 5, यहां आ जाएगा 6 4 5 6 6 5 और 6 6। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6, 6 केस यहाँ पर हो जाते हैं। अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6/36। टोटल केस 36 है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 1/6। फिर हम कहते हैं लेट बी बी द इवेंट। बी कौन सा इवेंट है भाई, बी में कहता है ब्लैक डाई विल रिजल्ट इन 5। ब्लैक डाई रिजल्टेंट 5, ब्लैक डाई का रिजल्टेंट 5 आए तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ब्लैक डाई है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। क्योंकि एक डाई पर तो 5 ही है तो यहाँ पर हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी भाई 6/36, यानी कि 1/6 आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन है इसके अंदर 5 5 जो 9 से ग्रेटर भी है और 5 भी आया और 5 6 तो 2 आ गया। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी इसकी निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 2/36 यानी कि 1/18 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट है इसका a/b की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम ऑफ ग्रेटर देन 9, तो वो ए हो गया। जहाँ पर गिवन है कि जो ब्लैक डाई रिजल्टेंट 5 होगा, यानी a/b आपको निकालना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है 1/18 डिवाइड बाई 1/6। तो 1/18 नीचे की जो वैल्यू है वो पलट कर लिख देंगे आप, तो ये आ गया आपके पास 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया है। 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेंट इन अ नंबर लेस देन 4। रेड डाई का रिजल्टेंट है वो 4 से कम आए और सम ऑफ डाई 8 यहाँ पर आए। तो यहाँ भी हम a/b निकालेंगे। तो बी पार्ट है, बी पार्ट में हम अज्यूम करते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ सम ऑफ डाई इज 8। तो 8 आए, केस क्या हो जाएंगे आपके पास 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो ये केसेस हो गए जिसका सम 8 यहाँ पर आता है। फिर बी कहता है लेट बी क्या है आपके पास
बी है बी इवेंट रेड डाई रिजल्ट नंबर है, रेड डाई का रिजल्टेंट नंबर आपके पास है लेस देन 4, लेस देन 4 है। तो बी के केस में आपके पास हो जाएगा भाई यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 यानी कि 1 6 तक। फिर आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 6 तक आपके पास। फिर आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 और ये भी कहाँ तक आएगा 3 6 तक आ जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3, तो ये रेड डाई के रिजल्टेंट हो गए जो 4 से कम है। और ब्लैक डाई, अब जो नीचे वाला पार्ट है वो ब्लैक डाई का है, वो 1 2 6 कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो यहाँ पर टोटल 18 केस आपके हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी 18/36, 18 दूनी 36 यानी कि आ गया 1/2। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है भाई? यहाँ पर कॉमन है 2 6 और 3 5, क्योंकि ऊपर वाली जो रेड डाई है वो हमारा 4 से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर 2 केस कॉमन आ जाएंगे 2 6 3 5। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/36 हो जाएगी यानी कि 1/18 यहाँ पर हो जाएगी आपके पास। तो हमें यहाँ पर A/B ही निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है क्वेश्चन में। तो इसके लिए सेम वही फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहाँ पर। तो ये 1/18 है और ये है 1/2। 1/18 ये 2/1 आपका हो जाएगा यानी 9 पे कट गया तो ये आ गया 1/9। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इंटरसेक्शन में यहाँ A इंटरसेक्शन B अगर आप निकालोगे तो वो निकलेगा आपका 2 6 3 5। तो 2 केस आगे तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 2/36 यहाँ पर। क्वेश्चन 11 में कहता है अ फेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, एक फेयर ऑफ डाई रोल्ड की गई है यहाँ पर। कंसीडर इवेंट ई दिया गया है आपको, सेट 1 3 5 है, एफ है 2 3 और जी है आपके पास 2 3 4 5 यहाँ पर। अब हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है E/F और F/E कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट में E/G और G/E है। फिर थर्ड पार्ट में हमें E यूनियन F/G और E इंटरसेक्शन F/G, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ निकालनी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 11 में E आपको दिया गया है यहाँ पर 1 3 5 है, F जो आपको दिया गया है यहाँ पर 2 3 है और भाई यहाँ से जो G आपको दिया गया है ये आपको दिया गया है 2 3 4 5 आपके पास। एक डाई रोल्ड की गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E यहाँ निकाल लेते हैं, E की 1 2 3 केसेस हैं डिवाइड बाई 6 तो ये आ जाएगा 1/2। फिर हम F की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालते हैं, 2 है यहाँ पर तो 2/6 क्योंकि एक डाई रोल्ड की गई थी भाई, तो ये आ गया 1/3। E इंटरसेक्शन F, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है? एक ही कॉमन है 3, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E इंटरसेक्शन F यहाँ पर 1/6 यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ निकालना है प्रोबेबिलिटी E/F की। तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये है 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3, 1/6 ये 3/1 2, तो ये आ गया 1/2। एक पार्ट तो ये हो गया आपका। फिर हमें F/E निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेम इसी तरह से।
तो ये इंटरसेक्शन ही आएगा ऊपर तो, और डिवाइड में अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ से। तो ये है 1/6 आपका, डिवाइडेड बाई है 1/2। 1/6 ये 2/1, नीचे वाली वैल्यू पलट जाएगी तो कट गया 3 पे, तो ये आ गया 1/3। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा आपका क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें E/G और G/E यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ G और निकाल लेते हैं। 4 हैं इसमें, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4/6 यानी कि 2/3 आपके पास यहाँ हो जाएगा, 2/3। तो फिर E और इंटरसेक्शन कर लेते हैं G में। दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन है भाई यहाँ पर 3 और 5 है, यानी 2 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई इंटरसेक्शन G की आपके पास आ जाएगी 2/6 यानी कि 1/3 आपकी यहाँ से हो गई है। तो अभी हमें निकालना है E/G। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E इंटरसेक्शन G डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ G यहाँ पर। तो ये है 1/3 और G की प्रोबेबिलिटी आई है 2/3। 1/3 पलट जाएगी 3/2, 3 से 3 कैंसिल यानी आ गया 1/2 आपका। फिर हमें निकालना है G/E यहाँ से। तो यहाँ तो इंटरसेक्शन ही आएगा सेम यहाँ पर क्वेश्चन में, और यहाँ आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इसके अंदर। तो ये तो हमने अभी निकाली है, हमारी 1/3 आया है, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E ये हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। तो ये 1/2 आपका आया हुआ है यहाँ से, 1/3 पलट जाएगा 2/1, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये सेकंड पार्ट रहा आपका इस क्वेश्चन का। देखिए तीसरा पार्ट निकालने के लिए हम एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ जो हमें दिया गया है। 1 3 5 आपके पास है, F हमारे पास है भाई यहाँ से 2 3, और भाई G हमारे पास है 2 3 4 5 यहाँ से। तो अब क्या करना है, इसके लिए हमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। E इंटरसेक्शन G निकाला हमने यहाँ पर। E इंटरसेक्शन G क्या आ जाएगा आपके पास, मतलब E और G में अभी जो आपने निकाला था जो दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 3 5, 3 5 इसमें भी है, 3 5 इसके अंदर भी है। फिर हम कॉमन निकालते हैं यहाँ पर, F इंटरसेक्शन G निकाल लिया हमने। F और G में कॉमन है 2 3, ये आपके पास आ गए यहाँ से। E F कॉमन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E और G। E इंटरसेक्शन F और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे G के साथ। तो E और F का इंटरसेक्शन हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, 3 है, और G के साथ निकालेंगे तो यहाँ भी क्या आ गया आपके पास, 3 आपके पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। E/E इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है, तो 2/6 यानी कि 1/3 आपके पास आ जाएगा भाई यहाँ से। फिर है आपके पास प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है F इंटरसेक्शन G की, तो ये भी 2 है केस यहाँ पर बाई 6, तो ये भी आ गया 1/3 आपके पास। फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी हमने जो अभी वैल्यू निकाली है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G यहाँ पर। तो इसकी ये एक ही केस आया 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6 इस तरह से। क्योंकि जो हमें निकालना है उसके लिए हमें इस चीज़ की नीड है, तो हमें निकालना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F बाय G। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए सेम इसी तरह से आपके पास आएगा क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/G यहाँ आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F/G यहाँ हो जाएगी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय G। ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा ये क्वेश्चन में इस तरह से। ये फॉर्मूला जैसे यूनियन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F यहाँ पर,
तो जी डिवाइड में है तो सबके साथ में जी यहाँ पर आपके पास आ गया क्वेश्चन में। तो इसके लिए फॉर्मूला ओपन करते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मूला लिख लेते हैं इनके लिए क्या होता है। तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस यहाँ आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यहाँ से आपके पास अब देखिए ऑलरेडी हम प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, ई बाई जी की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली है, तो वो आई है आपकी 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3 और 1/g की प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2/3 है, प्लस f/g की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली है यहाँ पर। तो ये आपके पास आया है 1/3 डिवाइड बाई जी की प्रोबेबिलिटी वही है 2/3 आपके पास यहाँ पर, फिर माइनस का साइन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये निकाली है, ये 1/6 आपके पास आया था डिवाइडेड बाई जी की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/3 3/2 आ गया, 1/3 पलट के लिख दिया 3/2 आ गया, 1/6 पलट के लिख दिया 3/2 आपके पास आ गया। इस तरह से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल हो गया भाई। तो आपके पास आ गया 1/2 माइनस 1/4 आपका यहाँ से हो गया क्वेश्चन में। तो सोल्व कर लेते हैं, एलशियम आ गया 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 माइनस 1। तो आपके पास आ गया भाई 3/4। तो ये इसका पार्ट हुआ 3/4 आपके पास क्वेश्चन में। अब इसी में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी की, यहाँ से प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी में हमें निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी यहाँ से डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली थी 1/6 और ये जी की 2/3 आपके पास है। तो वैल्यू को पलट देंगे, 1/6 मल्टीप्लाई 3/2, ये 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आसान से आसान तरीके से आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12 में आपसे कहता है अज्यूमिंग दैट इज बोर्न चाइल्ड इज लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल्स, इक्वली लाइकली होते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी। इफ़ अ फैमिली हैज़ द टू चिल्ड्रंस, व्हाट इज़ द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर द गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होंगे, ये तो ए हो गया। गिवन दैट फर्स्ट पार्ट में कहा यंगेस्ट इज गर्ल्स, छोटी लड़की रहेगी, एटलीस्ट 1 गर्ल्स, कम से कम एक लड़की यहाँ होगी वही क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस की बात करते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास B1 B2, ये हो सकता है कि दोनों बॉयज़ हों। B1 G2 बड़ा बॉयज़ हो छोटी लड़की हो। ऐसा हो सकता है कि G1 B2 हो और ये भी हो सकता है G1 G2 दोनों ही लड़कियां हों। तो ये 4 केस आपके पास पॉसिबल हैं। अब फर्स्ट पार्ट में तो यही कहता है यहाँ पर लेट ए बी द इवेंट, तो इसमें कहा बोथ आर गर्ल्स, दोनों ही लड़की होंगी G1 G2, एक ही केस ऐसा है यहाँ पर 1। तो अब लेट बी बी द इवेंट youngest is girl, youngest
इज गर्ल। तो बी के केस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, B1 G2 G1 G2 दो हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2 यहाँ हो जाएगी। फिर आपसे कहा इसने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, एक केस कॉमन है यहाँ पर G1 G2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई बी आपकी यहाँ आ जाएगी भाई 1/4। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है A बाई बी की, तो फॉर्मूला वही रहेगा A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये है 1/4 और ये है 1/2, तो 1/4 ये 2/1 यानी क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में तो आ गया यहाँ पर 1/2 आपका। तो सेकंड पार्ट में बात कर लेते हैं, लेट सी मान लिया बी द इवेंट एट लीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। तो यहाँ पर केस हो जाएंगे सेकंड पार्ट के लिए आपके पास B1 G1 ये सॉरी G2 है, G1 B2 और G1 G2 यहाँ पर, तो यानी 3 केस यहाँ पर हो जाते हैं आपके। तो C के लिए प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 3/4 यहाँ से। फिर हम बात करेंगे A इंटरसेक्शन C की यहाँ पर, तो दोनों में एक ही केस कॉमन है G1 G2, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन C, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो सेकंड पार्ट में हमें A बाई C निकालना है, तो यहाँ पर तो इंटरसेक्शन आ जाएगा A इंटरसेक्शन C डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ये 1/4 है और ये आपका आया है यहाँ पर 3/4। 1/4 ये आ जाएगा 4/3 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 1/3 आपका। ए पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बोथ आर गर्ल्स, वही रहेगा दोनों के लिए ए। क्वेश्चन 13 में कहता है इन अ इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 3 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस and 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected from random from the question bank, what is the probability that it will be an easy questions given that it is a multiple choice question? तो हमें easy question हो और multiple choice question हो, तो यानी conditional probability हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 13 को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए एक टेबल के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास इजी क्वेश्चन है भाई, जो इजी क्वेश्चन है ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा भाई टोटल क्वेश्चन। तो इजी जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के इजी क्वेश्चन कितने हैं भाई, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के इजी क्वेश्चन है आपके पास 300 और ट्रू फॉल्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको 300, तो टोटल आ गया आपके पास ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कितने होंगे भाई 500 हो गए। फिर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस, तो इजी क्वेश्चन है 500 और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है 400, यानी टोटल आपके पास आ गए 900 यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर इजी क्वेश्चन है जो वो तो हो गए हैं 800 और वे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गए 600 और सब का टोटल हो गया है यहाँ पर 1400। तो ये तो हमने एक कलेक्शन कर लिया, डाटा यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। अब अज्यूम करते हैं ई डिनोटेड, यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेट ई बी इवेंट ऑफ
इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन के लिए इवेंट हमने लिया है ई यहाँ पर, डी ले लिया डिफिकल्ट के लिए, बी इवेंट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, और एम ले लिया भाई इवेंट, बी द इवेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब हमें देखिए क्या निकालना, इजी क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, वो हमें यहां से निकालना है क्वेश्चन में। तो इजी क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास 800 यहां से, यानी कि इजी क्वेश्चन आ गया आपके पास भाई 800। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम निकालें तो 800 बाई टोटल कितने हैं भाई 1400 आपके पास है यहाँ से क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। फिर हमें मल्टीपल चॉइस के लिए चाहिए एम। अब मल्टीपल चॉइस के टोटल क्वेश्चन कितने हैं भाई 900 हैं टोटल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के। तो ये आ जाएगा आपके पास 900 बाई 1400। फिर हमने बात की ई इंटरसेक्शन एम की, ई इंटरसेक्शन एम। इसका मतलब क्या है ई इंटरसेक्शन एम का, भाई इजी क्वेश्चन हो और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी हो, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन कितने हैं भाई 500 हैं हमारे पास, इजी क्वेश्चन भी है और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं, यानी इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इजी भी हैं और मल्टीपल चॉइस के भी हैं। तो ये आ गया आपके पास 500। तो यानी कि ई इंटरसेक्शन एम आपके पास आ गया भाई 500, प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी डिवाइड बाई 1400। तो अब हमें यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एम की। तो ई इंटरसेक्शन एम की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एम आपके पास यहाँ आ जाएगी क्वेश्चन में। तो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये है आपकी 500 डिवाइड बाई 1400, फिर इसके डिवाइड में आ गया आपके पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन 900 हैं डिवाइड बाई 1400, 500 बटे 1400 मल्टीप्लाई यहाँ 1400 पलट जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 900। इससे तो ये कैंसिल हो गया भाई, 20 से 20 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ गई है भाई 5/9। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 5/9। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, टेबल बना लें आप एक बार, जैसे अभी आपको बताया गया है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपको करना। क्वेश्चन 14 में कहता है गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग ए टू डाइज आर डिफरेंट। दो डाई के ऊपर अलग अलग नंबर आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। सम ऑफ दो डाई का सम 4 आए जहां पर डिफरेंट नंबर दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 डाइस हैं आपके पास, 2 डाइस आर रोल्ड। तो एग्जॉस्टिव केस क्या हो जाएंगे आपके पास 36। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसने कहा क्वेश्चन में आपको 14 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सम ऑफ डाई इज 4। तो ए के केस में क्या आ जाएगा 1 3, जिसका सम 4 आए 2 2, और यहाँ आ जाएगा भाई आपके पास 31। तो ये 3 केस यहाँ पर हो जाते हैं आपके पास। बी द इवेंट, बी इवेंट मान लिया, नोट डबलेट, मतलब डिफरेंट नंबर आए, डबलेट न आए भाई इन डाइज। तो देखिए टोटल केस कितने होते हैं
36 केस टोटल होते हैं। डबलेट किस पे आता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 ऐसे आएंगे। तो 30 ऐसे नंबर हैं इस डाइस पर जिन जो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी भाई 30/36। 6 पे कटता है 5/6, तो आ गया 5/6। फिर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी। अब इसने कहा कि डिफरेंट नंबर हो, डबलेट ना हो, तो डिफरेंट नंबर क्या है, 1 3 आया है आपके पास और 3 1 आया है। तो 2 केस ऐसे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो गई है 2/36, यानी कि 1/18 आपके पास यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी की भाई। तो ए बाई बी आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1/18 आया हुआ है, डिवाइडेड बाई यह आया हुआ है भाई 5/6। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/18, यह आ जाएगा 6/6 कम 6 3 18। तो आपके पास आ गया 5 3 15, यानी कि 1/15। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 1/15 इस तरह से। क्योंकि इसने देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाई इज 4। तो सम ऑफ नंबर 4 आए, दैट्स मीन ये ए होगा। तो जो आपको केस दिया गया था डबलेट का वो बी होगा आपका, और ए बाई बी इस क्वेश्चन के अंदर हम निकालेंगे। क्वेश्चन 15 में कहता है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। एक डाई थ्रो की गई, कहता है इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, थ्रो द डाई अगेन, तो डाई को दोबारा आपको टॉस करना है। इफ एनी अदर नंबर अकर कम्स, अगर कोई दूसरा नंबर आता है, टॉस अ कॉइन, फिर आपको एक कॉइन टॉस करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कॉइन शो द टेल। भी कॉइन क्या शो करे, आपका टेल शो करे, गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शो द 3, कम से कम एक डाई क्या शो करे भाई, 3 शो करे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन 15 कैसे करेंगे, देखिए क्या कहता है। इसने कहा कि भाई 3 के मल्टीपल आए तब एक दोबारा डाई रोल करनी है जहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे अ डाई थ्रोन n times and come multiple of 3, 3 के मल्टीपल आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 3 के मल्टीपल की, तो आ जाएगा भाई 2/6, क्योंकि 3 के मल्टीपल 2 आएंगे, 3 और 6, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। अगर n टाइम है तो n टाइम के लिए क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी फॉर n थ्रो, n बार थ्रो किया गया तो 1/3 की पावर n हो जाएगी भाई। देन गेटिंग 6 ऑन थ्रो ऑफ अ डाई। अगर कहता है 3 के मल्टीपल आएंगे तो डाई को दोबारा रोल्ड करेंगे तो वहाँ पर 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। तो ये भी भाई n टाइम्स रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन n टाइम्स, तो ये 1/6 की पावर है। तो क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बार आएगा तो हम n लेके चले हैं क्वेश्चन में कि n टाइम्स यहाँ पर आएगा भाई। ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपके पास यहाँ से। फिर बात करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3, कम से कम 3 आए इन n थ्रो, n थ्रो हैं उन पे कम से कम 3 एक बार आए, तो 1/3 की पावर n माइनस 1/6 की पावर n। ये 6 के लिए प्रोबेबिलिटी है, ये 3 और 6 के लिए है, तो इसमें से इसको हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है इसमें से। इस तरह से 1/3 की पावर n माइनस 1/6 की पावर n इसमें से। यहाँ पर मानते हैं कि अगली बार फिर थ्रो किया गया है
let a multiple of 3 not come in n+1 थ्रो। अब n+1 थ्रो किया गया तो 3 का मल्टीपल नहीं आया है, तो यहाँ से अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 4 5, इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई 4/6, तो 2 पे कटता है यानी कि 2/3। अगर ये आता है तो हमें क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है भाई। क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। तो यहां पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, तो ये आ जाएगा 1/2। भाई टेल आए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अब क्या करना है आपको, यहां से प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 3 कम अप ऑफ अ टेल एंड n+2। यहाँ पर अगले पे क्या आएगा आपके पास, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 एंड अ टेल obtained, तो क्या रहेगा 1/3 की पावर n माइनस 1/6 की पावर n मल्टीप्लाई, अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ये 2/3 और टेल आएगा 1/2। यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया भाई, 1/3 की पावर n माइनस 1/6 की पावर n, तो मल्टीप्लाई है आपके पास 1/3 यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या करते हैं, समेशन यूज़ कर लेते हैं भैया, समेशन लगा लेंगे क्योंकि n कितनी टाइम्स आया है, तो उसके लिए अब बात करेंगे इफ़ n इन्फानाइट तक है भैया आपके पास यहाँ से, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगी आपके पास 1/3 1 माइनस 1/3 सम कर दिया आपने, माइनस 1/6 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6 यहाँ से, और जो बाहर की वैल्यू है वो एज टी इज मल्टीप्लाई 1/3 यहाँ क्वेश्चन में। ये क्यों किया भाई, अब फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे ए आर और ये ए 1 माइनस आर का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ किया, या आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3, तो मैंने पलट के लिख देता हूँ 3/2 हो जाएगा यहाँ से, माइनस 1/6 पलट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 5/6, तो पलट देंगे तो 6/5 आपका हो जाएगा, और फिर बाहर मल्टीप्लाई है 1/3 की आपकी, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, एल्शियम आ गया भाई 10 यहाँ पर, 5 माइनस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3, तो ये आ गया 3/10 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/10, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/10। यहाँ से समेशन में सिर्फ ये ध्यान रखें कि हमें इस तरह से इसको ओपन करना है फॉर्मूले को, ए 1 माइनस 1/r, ए है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, फिर इस तरह से जीपी सीरीज में जैसे ओपन करते हैं उस तरह से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन 16 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, देन ए बाई बी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना, ए बाई बी, तो बी प्रोबेबिलिटी डिवाइड में करेंगे, यानी किसी के भी डिवाइड में 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है भाई, नॉट डिफाइन, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा इट इज़ द नॉट डिफाइन यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी क्या है, 0 है, जब डिवाइड में किसी के भी 0 आएगा तो वो क्या आ जाएगा भाई, नॉट डिफाइन हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये कहता है इफ़ ए एंड बी आर द इवेंट 17 क्वेश्चन में सच दैट
कंडीशन प्रोबेबिलिटी A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, देन ये कब होगा? अब देखिए ये किसके बराबर होता है? इंटरसेक्शन के बराबर होता है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी से इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी कट गई, तो यानी कि 1 बाई बी प्रोबेबिलिटी 1 बाई ए प्रोबेबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा बेस क्वेश्चन में। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो ये क्वेश्चन 17 आपका इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज रही, मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी तरीके से आपको करवाया जाए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।